हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 10th की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें वास्तविक संख्याएं चल रहा है। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम को जान ले रहे हैं जो इस प्रश्नावली से संबंधित है। जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो भी परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो पहला दो प्रकार से दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे, शांत दशमलव प्रसार कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद शांत या पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव कहलाता है, तथा ऐसे प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी हम आसान भाषा में कहें तो यदि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो लास्ट में उसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे 1.32, 5.21, 1.5, 6.25 इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी दशमलव प्रसार होंगे वो क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत या पूर्णतः समाप्त नहीं होता, शांत नहीं होता, या हम कह दें कि पूर्णतः समाप्त नहीं होता, अशांत दशमलव कहलाती है, तथा यह प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब यह दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, यानी कुछ न कुछ शेषफल बच जाता है, वही क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या जानेंगे, अशांत आवर्ती प्रसार। तो अशांत आवर्ती प्रसार में क्या, अशांत आवर्ती प्रसार क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। यानी जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका अंत नहीं होता है, यानी कुछ न कुछ शेषफल आ जाता है, लेकिन जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसमें ऐसे अंक रहेंगे जिनकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी बार बार वही अंक आएंगे। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती प्रसार। जैसे एग्जाम्पल में 1/3 है, तो जब हम 1 में 3 से भाग करेंगे तो 0.333 डॉट 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 ऐसे 3 बार बार आता जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बराबर करके 0.3 पे बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है 2/3, जब हम 2 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.6666 ऐसे 6 बार बार आता जाएगा, यानी ये उसका जो शेषफल वो 0 नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार, यानी जिस अंकों की पुनरावृत्ति होगी हम उस पर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका मान क्या आएगा, 0.6 पे बार। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अशांत आवर्ती प्रसार के। नेक्स्ट, अब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, यानी अंत नहीं होगा और जो भागफल में अंक होंगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और ऐसे प्रसार वाले संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.02, 002, 0002, डॉट डॉट डॉट, कड़ी में 2, कड़ी में 3 इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जान ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रमेय आपका क्या है कि माना यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर कोई भी परिमेय संख्या है यदि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तब यक्स को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी उस परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, सअभाज्य होते हैं। यानी p और q यानी जो भी संख्याएं होंगी उनका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा, 1 होगा, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा वो किसके रूप में होना चाहिए, 2n इंटू 5m के रूप का है, जहाँ m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक मतलब जो उनका घात होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। तो ये आपका पहला प्रमेय है।
सेकेंड प्रमेय क्या कर रहा है कि माना यक्स बराबर पी क्यू, यानी यक्स ऐसी परिमेय संख्या है कि जो इसका हर है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होता है। यानी जो उसका हर होगा या तो क्या हो, उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 2 हो, या तो उसमें केवल क्या हो 5 हो, या तो क्या हो 2 हो और 5 हो, इस रूप का होगा तो वह क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब प्रमेय 3 क्या है कि माना x बराबर पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि या इस प्रकार की है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए 7 आ जाए, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत न होकर क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, काफी महत्वपूर्ण इस चैप्टर से संबंधित नियम थे, और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब यहाँ पे हमें भाग नहीं देना है और इसके बाद बिना भाग दिए ही बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो जो आपको 3 प्रमेय बताएंगे उसी प्रमेय के आधार पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 13/31/25 यही दिया गया है। अब यहाँ पे जो हर है आपका हर, तो हर क्या है 31/25 के गुणनखंड करेंगे। तो जब 31/25 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और जब गुणनखंड होगा तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। और इसे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम किस रूप में बनाए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का बनाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5 जो किस रूप का है, जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो बताया गया है कि जो जब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। यानी जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो केवल हमें ये बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही 17/8 है आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। तो जब हम 17/8 लिखेंगे, 17/8, तो यहाँ पे जो हर 8 है 8 के गुणनखंड, तो जब हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 0, यानी हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 ही प्राप्त होगा। तो एक किस रूप का हो गया, जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो जब इस रूप का है तो हम एक कह सकते हैं
कि अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? 64/455 है। तो तीसरा क्वेश्चन, जब 64/455, ठीक है, तो यहाँ पे जो हर है आपका कितना? 455 के गुणनखंड। तो जब 455 के गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या प्राप्त होगा? 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे क्या इसका गुणनखंड है? 5 × 7 × 13। तो यहीं से साफ साफ दिख जा रहा है कि बताया गया या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 5 दोनों हो, लेकिन 2 5 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। किस प्रमेय से? प्रमेय थर्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15/1600। तो यहाँ पे जो हर है 1600 के गुणनखंड। तो 1600 के गुणनखंड क्या होंगे? इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार है गुणा में? 6 बार। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। 5 गुणा में कितनी बार है? 2 बार। तो 5 के पावर 2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो 1600 के गुणनखंड है जो कि किस रूप के हैं? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो जब इस रूप का है तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा 29/343। तो जब 29/343 है तो यहाँ पे 343 जो हर है 343 के गुणनखंड। तो 343 के गुणनखंड करेंगे तो 343 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 × 7 × 7, ये 7 का क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 के पावर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसके रूप का नहीं है। तो जब इसके रूप का नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, जो इसका दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो यहाँ जो हर है गुणनखंड, तो जो हर का गुणनखंड है क्या है? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हर का गुणनखंड है 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, जो कि किस रूप का है? जो कि
2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो जब इस रूप का है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो यहाँ पे जो हर का गुणनखंड है, वो क्या है? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब जब हम ऐसे देख रहे हैं तो 2 5 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है? 7 भी आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह किस रूप का होना चाहिए? जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल 2, या तो 2 आए या तो 5 आए, लेकिन इसमें क्या आ गया है? 7 भी आ गया अभाज्य संख्या। तो जब 2 5 के अलावा कोई और भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्या दे रहा है? आठवां क्वेश्चन 6/15। तो जब 6/15 है तो यहां से 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 15 के गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 इंटू 5, 5 3 15। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 15 के गुणनखंड है 5 तो है, लेकिन 5 के साथ क्या आ जा रहा है? एक अन्य अभाज्य संख्या 3 भी आ जा रही है, जो कि 3 नहीं होना चाहिए इसके गुणनखंड में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः 6 यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है आपका क्वेश्चन क्या है? 6/15। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 दूना 6, 3 5 15। तो 5 के गुणनखंड क्या होगा? 5 ही होगा। और हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इस रूप का है। तो जब इस रूप का है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां, आपका जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या है? 35/50 है। तो यहाँ 50 के गुणनखंड क्या है? 50 के गुणनखंड। तो जब हम 50 के गुणनखंड करें तो यहाँ पे 50 का गुणनखंड क्या है आपका? 2 × 5 × 5। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। यह किस रूप का है? जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का
के रूप का है। तो जब इस रूप का है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन क्या है? 77/210। तो जो 210 है इसका हर 210 के गुणनखंड। तो जब 210 के गुणनखंड करेंगे तो 210 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 5 10, 105 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, फिर किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे और उसके बाद 7 से। तो हम क्या देख रहे हैं? 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है, जो किस रूप का नहीं है? जो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः हम इस परिमेय संख्या के बारे में क्या कहेंगे कि 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया गया है कि जो अभी क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, उसको केवल हमें क्या बताना था कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। और कब लिखना है? जब हमें पता हो कि वो क्या हो? शांत हो। अगर 10 परिमेय संख्याओं का कैसी हैं? शांत हैं, तो हमें उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 13/31/25 है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ कर आया है, ठीक है, कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है ना। तो जब शांत है तो इसे क्या लिखेंगे? 13 यहाँ पे देखिए 31/25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 13/5 के पावर कितना? 5 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब 5 के पावर 5 है तो अगर हम इसका हर 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, 10,000 के रूप में बना दे रहे हैं तो हमें भाग देना क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 के पावर 5 है तो हम इसमें क्या कर दें? इसके हर में 2 के पावर 5 से गुणा कर दें। तो जब इसके हर में 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी 2 के पावर 5 से क्या करेंगे? 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे। तो इसके अंश में 2 के पावर 5 से गुणा कर दिए तो हर में भी क्या कर देंगे? 2 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा जब गुणा करेंगे? तो 13 और गुणे ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 का मान कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब घात बराबर है तो हम आधार का गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना 10 और जो घात होती है वही घात इस पर क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। और जब 13 का 32 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 416। अरे 10 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 1 लिख कर और 5 गो 0, 5 0 कर देंगे। और जब हम क्या करते हैं? 416 में 1 लाख से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0000416। ठीक है, 416 में हम क्या कर देंगे? ओ सॉरी, यहाँ पे आपका ये होगा, यहाँ पे क्या होगा? 0.0416 होगा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकेंड है आपका 17/8 है। तो 17/8 का भी हम क्या बताए हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या है? शांत है। तो जब इसका भी दशमलव प्रसार शांत है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 17/8 है तो इसे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो इसे क्या हो जाएगा? 17/2 के पावर 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब 2 के पावर 3 है तो बताएं कि इसका हर या तो 10 बनाइए या तो 100 बनाइए या तो 1000 बनाइए। ठीक है, तो जब इस रूप में बनाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, देखिए 2 के पावर 3 है तो इसमें क्या कीजिए, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से इसके अंश में और 5 के पावर 3 से इसके हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणे 5 के पावर 3 का मतलब 125। और यहाँ पे देखिए पावर घात बराबर है तो आधार का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और जो पावर होता है वही हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 17 का 125 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 21 25 आएगा। अब बटे 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या, 1000। और जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.125 आएगा। भाग देना नहीं आता है तो देखिए ऐसे भाग देते हैं, 21 25 यहाँ पे बता दे रहे हैं, 1000 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 अंक है तो यहाँ पे भी 4 अंक, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का 2 में गुणा करेंगे 2000, ये 5 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लेकर हम क्या कर लेंगे, 0 उतारेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो 1000 होगा। ये 0 5 2 1 में से घटाएंगे 0। अब दशमलव लिया गया तो 0 उतार लेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 0 0 5 और 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लिए हैं तो 0 उतार लेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 5000। तो कुल मिलाकर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हम तीसरा का क्या बताए थे कि जो थर्ड आपका है वो क्या है, कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो उसको हम परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो जो शांत होगा उसे ही हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा 15 बटे कितना है, 1600। तो 15 बटे 1600 है। तो अभी हम बताए हैं, क्या बताया गया है, 15 बटे 1600 का क्या बताया गया था, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 बताया गया था, यही बताया गया था ना। तो यहाँ पे देखिए जब 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 बताया गया था नीचे वाले का गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6 भी होना चाहिए ना। कितने पावर की कमी है, 4 की। तो हम क्या कर देंगे कि 5 के पावर 4 का इसके अंश में गुणा और 5 के पावर 4 का इसके हर में हम गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 15 गुणे 5 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 625। और ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के पावर 6, क्योंकि यहाँ पे आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा, जब हम 15 का 625 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9375। अब बटे यहाँ पे क्या है आपका घात बराबर है तो आधार का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे आगे क्या लिखेंगे, 9375 बटे 10 के पावर 6 का मतलब 1 लिखकर कितना, 0 6 गो 0 3 4 5 6 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो ऐसे भी देखिए ये जो इसमें क्या अंक है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, इन 4 जीरो के जगह आप क्या लिख देंगे, 9 3 7 5। ठीक है, कितना जीरो बच रहा है, 2 गो जीरो, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। और 1 है तो 1 के जगह पे हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और इसके आगे 0, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.00935 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा। तो पांचवा का क्या बताया गया है अभी, कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसे हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या है, 23 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है
यहाँ पे क्या है 5 के पावर 2 है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो एक 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंश में भी 5 से गुणा और इसके हर में भी 5 से गुणा कर देंगे। तो जब 23 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 115, और ये क्या होगा 2 के पावर 3। यहाँ 5 का बेस समान है तो पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। जब दोनों का पावर क्या हो गया, समान हो गया, तो आधार का गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10। जब आधार का गुणा करेंगे तो जो घात होगा वही घात इस पर क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 115, और 10 के पावर 3 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1000। अब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो देखिए कई अंक है, 1 2 3, नीचे देखिए दशमलव जीरो कितने 1 2 3, तो इन तीनों जीरो के जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 1 5। और अब क्या बच रहा है 1, तो 1 के स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे और 0, तो ये क्या हो जाएगा 0.115 हो जाएगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जो 7वां है आपका, जो 7वां क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या बताए थे कि ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां जो आपका क्वेश्चन है क्या है, 6/15 है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे और छोटा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अगर भाग दे रहे हैं, आप चाहें तो भाग दे सकते हैं ऐसे, 2 में हम भाग करेंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लेकर 0 उतारेंगे, 5 चौक के 20, ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 0.4 भी आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसका हर 10 भी बना सकते हैं। तो 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो है, ऊपर 1 अंक है, तो इस जीरो को कौन कवर करेगा 4, और 1 के जगह पे क्या लगा देंगे दशमलव, तो 0.4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 9वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, 35/50 है। तो जब 35/50 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 35 बटे, क्यों, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, ऊपर बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 के पावर 2। जैसे ही गुणा करेंगे तो 35 का 2 में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर सेम हो गया तो आधार का गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10, और जो पावर होगा वो पावर चढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70/10 के पावर 2 का मतलब 100। इसमें कितने अंक है 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो इन दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा 70, और 1 के जगह पे दशमलव लगा देंगे, तो 0.70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब 10वां देखिए, जो 10वां है उसको क्या बताया गया है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसलिए इसे भी दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्या कहा गया है कि जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, p/q के रूप की है, अगर p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर वह परिमेय संख्या है और किस रूप की है, p/q के रूप में है, तो जो उसका हर q है उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 43.123456789। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 43.123456789, इसका मतलब ये क्या है
इस टाइप के रहेंगे तो बताया था ना क्या होता है, शांत दशमलव है। तो जब शांत दशमलव है इस टाइप का जब रहेगा तो वह क्या होती है, बताया गया था प्रमेय फर्स्ट में कि अतः यह परिमेय संख्या को दर्शाती है। यह क्या दर्शाती है, परिमेय संख्या को। किस प्रमेय से, पहले प्रमेय से। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो अंक है उसे लिख लीजिए, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव के साथ मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद बटे दशमलव के नीचे एक लगाएंगे जो दशमलव है, और दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाएं साइड जितने अंक है उतने जीरो। तो कितने अंक है, 9 अंक है, तो कितने जीरो लगाएंगे, 9 गो जीरो। 4 5 6 7 8 9, 9 गो जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, पी बाई क्यू के रूप में आपका ए हो गया। तो जो क्यू है यहाँ पे, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्यू यहाँ पे कितना है, 1 और कितना जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे 10 के पावर 9, और 10 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 5 के पावर 9, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9। ठीक है, जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप का होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो इस रूप का इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड कि 0.12120122012301 तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं होंगी, जो भी दशमलव प्रसार होंगे वो कैसा होता है, क्या बताए थे, अशांत और अनावर्ती दशमलव है, ये बताया गया था। तो जब इस प्रकार के होते हैं तो एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ये क्या होती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे क्या लगाया है, ये बार लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे क्या है, ये बार है। मतलब 1 से लेकर जो 9 है वो क्या है, उनका रिपीटेशन है। जब बार वाले होते हैं तो क्या बताए थे, उसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो जब अशांत आवर्ती है तो इसलिए यह क्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे मानेंगे, माना क्या, x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे कितना, ये बार है। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर ए है, तो इसे क्या मान लेंगे, आप समीकरण नंबर 1 ही मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 9 अंक रिपीट हो रहे हैं ना। तो जब 9 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जितना अंक रिपीट होता है,
ठीक है, एक लिखकर उतने जीरो से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना से गुणा करने पर, तो जब हम इतना से गुणा करेंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर, जैसे इससे इधर गुणा करें तो जो दशमलव होगा वो 9 स्थान दाहिने तरफ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये जो नंबर दिया गया इसमें से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो 1 घटाएंगे तो कितना 9 आएगा, 9 को 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो जाएगा बराबर। अब देखिए दशमलव के बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ दशमलव के बाद ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 43 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और भाग किससे कर देंगे, 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे हम भाग कर देंगे। तो ये किस रूप का हो गया, p बाई क्यू के रूप का हो गया। ठीक है, तो जब p बाई क्यू के रूप का हो गया तो यहाँ पे जो q है क्या है, 1 9 2 9 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 है, ठीक है, इनके जो गुणनखंड हो गए, इतना के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, यानी 2 भी होगा और 2 और 5 के अतिरिक्त है। ठीक है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त मतलब अलावा है। ठीक है, इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसके हर के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि जो इसके गुणनखंड है 2 और 5 के अतिरिक्त भी हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, प्रश्नावली 1.4 के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और मित्रों के पास पहुंच सके। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।